देखिए, हम लोगों ने मैनिफेस्टो जारी किया है और मैनिफेस्टो के अनुसार प्राथमिकता ये है हम लोग की, जब पहली कैबिनेट होगी उस पहली कैबिनेट में हम लोग 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस इलाके में प्राणपुर विधानसभा में काफ़ी हमारे नौजवान पढ़े लिखे, बहुत ही तजुर्बाकार और टैलेंटेड लोग हैं, जिनको सरकार की नाअहल की वजह से, सरकार की निकम्मेपन की वजह से आज वो बेरोज़गार हैं। तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी इस इलाके के लिए हम नए रोज़गार पैदा करें, शिक्षा का नया आयाम इस इलाके में खुले, यहाँ कल कारखाने खुले, और ये हमारी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी होगी। साथ ही साथ जो पुल पुलैया, जो रोड बनना है, जो बांध बनना है, चौड़ीकरण करना है, और आजमनगर से रोहिया का मामला है, बांध का मामला, आजमनगर से लेकर बंगाल तक उसीदा वाला मामला, ये तमाम जो रोड है इसको लेकर तो करना ही करना है, लेकिन प्रायोरिटी है शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य। 2015 के चुनाव में महागठबंधन के टिकट के बावजूद आप तीसरे पायदान पर रहे थे, क्या इस बार कुछ अलग कर पाएंगे? देखिए, आपको शायद जानकारी होगी, मेरे और एक प्रतिद्वंदी है उनके बीच 118 वोट का फ़र्क है। और आपको जानकारी होगी कि एक बूथ जो 77 नंबर बूथ है, जो प्राणपुर विधानसभा का 2015 में, जिसकी गिनती नहीं हो पाई थी, चूँकि उसका नंबर ईवीएम का नंबर मिसमैच था, उसको लेके उसकी गिनती नहीं हो पाई थी, तो उसमें 1400 के करीब वोट थे। तो ठीक है, मैं ज़रूर 118 वोट से पीछे रह गया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस वक्त बिल्कुल मैं नया था, इस इलाके के लिए बिल्कुल नया था। मतलब ये जो हमारा इलाका है, मैं बाहर पढ़ रहा था और आने के बाद इलाके को पूरी तरह जान नहीं पाया था, लेकिन पार्टी ने हम पे भरोसा जाता है, तो एक छात्र को, एक युवा को उम्मीदवार बनाया था, और मात्र 20 दिन के अंदर हमें 40,000 वोट मिले। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, उस वक्त तारिक अनवर साहब हमारे साथ नहीं थे, बल्कि उनके साथ हमारी लड़ाई थी। आज तारिक अनवर साहब कांग्रेस में हैं, एक पद में हैं राष्ट्रीय पैमाने पे, वो केरल के इंचार्ज हैं, और हम उनकी रहनुमाई हमारे साथ है। और साथ ही साथ महबूब आलम की पार्टी भी अलग यहाँ पर चुनाव लड़े, जिनको 5500 वोट आया था, प्रदीप जी, वो भी मजबूती से उनका कैडर वोट था, वो भी हमारे साथ है। तो ये जो अलायंस है, और साथ ही साथ पिछले 5 साल से जो निरंतर मैं लोगों के बीच रहा, उनके सुख दुख में रहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार पहुँचने का, तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? नहीं, जनता के लिए मैं तो समर्पित हूँ। मैं आज से नहीं, 2004 में मैं छात्र संघ का जेएनयू में चुनाव लड़ा था, 4, 5, 6, 7 भी लड़ा था, और वहाँ यूनिट का वाइस प्रेसिडेंट भी चुना गया था। फिर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा ज़िला में, और उस वक्त टिकट भी मिली थी। अभी राष्ट्रीय पैमाने पे काम कर रहा हूँ। तो ये जो जनता से उस वक्त से लगाव है, छात्र से लेके क्षेत्र तक, ये जो एक एक्सपीरियंस है, अनुभव है लोगों के बीच रहने का, जानने का, उनके सुनने का पीड़ा, उनका काम करने का। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में किस तरह से बाहर में लोग बुरी तरह से फंसे हुए थे। हमने खुद, जो इलाके के लोग फ़ोन कर रहे थे, उनको हमने राशन पहुंचाने से लेकर उनको लाने का काम किया। हमने कोशिश किया कि उनको, हमारी पार्टी के द्वारा, हमारे पार्टी ने एक ऐतिहासिक उस वक्त कदम लिया था, जो नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार यहाँ जो बाहर फंसे हुए लोग थे उनको लाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने पैसे से भी लोगों को लाने का काम किया। तो ये हमारी पार्टी जो सेवा और समर्पण और संघर्ष जो हमारी पार्टी की पहचान है, उससे लोगों का कनेक्टिविटी है, और हम लोगों से जुड़े रहते हैं। यहाँ की समस्या अपार है, उन समस्याओं को लेके जो आपने, अब जैसा मैंने बताया कि चाहे बाढ़ का मामला हो, जो सैलाब आता है तो किस तरह इलाका के तबाह हो जाता है, तो इसको लेके महानंदा बेसिन की जहाँ तक बात है, इसको लेके बांधने की जहाँ तक बात है, चौड़ीकरण की बात है, ऊंचीकरण की बात है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेके हम चीज़ों को जानते हैं और हम करेंगे। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ है इलाका पिछड़ेपन का, उसमें शिक्षा और रोज़गार को लेके ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो मुझे लगता है कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इलाके में शिक्षा और रोज़गार के आयाम पैदा हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से
सभी से आह्वान और गुजारिश करना चाहूँगा कि कोई भी कन्फ्यूज़न में, किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न में ना रहें। बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी की सभाएं को फर्स्ट फेज का देख लीजिए, लाखों की तादाद में उमड़ पड़ रहे हैं लोग, जन सैलाब है महागठबंधन के प्रति। तो आमने सामने की लड़ाई है और ये लड़ाई, यहाँ की लड़ाई सिर्फ तौकीर आलम की जीत का मामला नहीं है, बल्कि गठबंधन को लेके हमारी जीत है, ताकि एक नई सरकार बनेगी, युवा सरकार बनेगी, जिसमें रोज़गार के आयाम खुलेंगे, जिसमें किसानों को हित की बात कही गई है, जिसमें शिक्षा के हित की बात कही गई है, स्वास्थ्य की बात कही गई है। इसीलिए मैं आह्वान करना चाहूँगा सभी को आपके टीवी के माध्यम से कि कोई कन्फ्यूज़न में ना रहें। प्राणपुर में बिल्कुल महागठबंधन को सभी लोग वोट देके हमें जिताने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।